लेकिन दक्ष का क्रोध इतना बढ़ता गया कि भोलेनाथ का अपमान करने के लिए उसने हरिद्वार में कनखल में आकर के एक बड़ा भारी यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में सभी को बुलाया, छोटे से छोटे देवता को बुलाया, लेकिन देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया। अब देखिए जितने देवता हैं सब जा रहे हैं यज्ञ में, लेकिन अपने विमान कहाँ हैं के ले जा रहे हैं? कैलाश पर्वत पे, क्योंकि उन्हें पता है कि भोलेनाथ को नहीं बुलाया है। तो महाराज जिस दुनिया को नियम हुए, अगर ससुराल थे काऊ की बिगड़ जाए तो पड़ोसी बहुत फायदा उठावत है। जैसे काऊ की ससुराल से बिगड़ जाए महाराज तो पड़ोसी ने पता तो चल जी आते का ब्याह हुआ तो पड़ोसी ने को नौता तो आवत हुई है, तो पड़ोसी कहेंगे चोरे कहते ससुराल में ते सारे को ब्याह हुआ चल ना है भैया, चले तो हमें बता दियो माऊ नौता है, क्योंकि पता है कि ये जाएगा नहीं। तो महाराज उसका परिहास से उड़ाते हैं। लेकिन भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हैं। सती मैया ने सोची भैया आजकल कहूं कुंभ को मेला तो लगवाना है, जी विमान में बैठ के सब कहां जा रहे हैं। तो माता में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, मुंह में ते आवाज नहीं निकालेंगी, एक बैठेगी जा कोने पे, एक बैठेगी बा कोने पे, दोनों आंख के सहारे ते उठ के चली जाएंगी, मई ते सारे ते बात कर लेंगे। तो सती मैया कह रही है अरे बहन कहां जा रही है? अब विमान में एक देवांगना बैठी है, वो मूड पे हाथ रख के करी बहन तू भाई यहीं बैठी है, मतलब इशारे से ही बात चल रही है। अरे तो कहां? तो कह रही है तेरे पिता ने यज्ञ रचाया है। अब तो महाराज सती जी के होश उड़ गए, बोले मेरे पिता ने यज्ञ और मुझे ना बुलायो? पर करूं क्या, मेरे तो भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, जगाऊं कैसे? तो सती जी ने क्या किया, आई और भोलेनाथ के चरण दबाने लगी। ये सती पतिव्रता नारी की पहचान है महाराज। जो पतिव्रता नारी होगी वो कभी अपने पति को जगाएगी नहीं, और नहीं तो आज की माताएं देखो महाराज, मायके में कोई उत्सव मन्ना हो, ब्याह या शादी के भागवत होए और माता तैयार है जे मायके में जाए और पति खर्राटे बजाए के बेड़ा पे सोए रहो हुए, तो कोई ऐसी देवी हथिया जो पे पति या पाए दबाए के जगावेगी? हथिया आज के जमाने में पाए तो नहीं दबावेगी, टांग खींच के नीचे जरूर लपटा के देगी कि चले जाते मत चले मां जाके सो जाइए। लेकिन सती जी ने भगवान के चरण दबाने लगे। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है? बोले कछु ना है, मैं तो पतिव्रत धर्म निभा रही हूं। भोलेनाथ बोले देवी आज कछु ज्यादा ही पतिव्रत धर्म निभा रही है तुम, खुल के कहो। तो देखो सती जी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने या मेरे पिता के घर, नहीं तो आज की माता है मेरे पिता ने करे ओए 5 मन के 20 मन के गावेगी माए के ससुराल में आएगी। लेकिन सती जी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने, क्या कहा कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यायतो यज्ञमहो
सब किला वयंच तत्रा विश्राम भामते यधर्ते ताम विविधा व्रजन्ते। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, जो प्रजापति दक्ष आपके ससुर हैं, उन्होंने एक बड़ा भारी यज्ञ रचाया है। भोलेनाथ ने कहा, देवी को पत्री की चिट्ठी आइएगा। सती मैया बोली, महाराज अब चिट्ठी तो जरूर आई होगी, पत्तमाए का कोई महल बने, ये पहाड़ ही पहाड़ है, चिट्ठी आई होगी, मैं अपने काम में लगी होंगी, तुम समाधि में बैठे होंगे, हवा आई सोड़ी चली गई चिट्ठी। अब देखिए दादाजी, सापी भाई दादाजी दो जने, देखो तुम यहाँ मत आके पतरावा करो, जो करना होता है पीछे कर ले करो, साइड में कर ले करो, अच्छा बैठ के ले ले करो, कनेक्शन जिनते जुड़ो जाई कनेक्शन है तुम तोड़ देते हो। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देखिए भोलेनाथ ने कभी भी आकर के ये नहीं कहा कि तेरे पिता ने हमें श्राप दिया है। देखो ये है पति की भी महानता, महाराज देख लो। और नहीं तो ससुर दामाद ते भेजे तो दामाद घर में आके पहले अपनी पत्नी पे ऐंठ निकाले, उस गरी गुस्सा है कि तेरे पिता ने मेरे संग ऐसो करो, ऐसो कर दो, ऐसो कर दो। लेकिन शंकर जी ने श्राप वाली बात कभी सती को नहीं बताई, लेकिन आज बतानी पड़ गई। कहा, देवी हमारा तो सहज स्वरूप है, हम समाधि में बैठे थे, हमें नहीं पता चला कि तुम्हारे पिता कब उस महोत्सव में प्रवेश कर गए, इसलिए हम खड़े नहीं हो पाए, तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया है। सती जी के भी लगी, हे भगवान इतनी बात है गई, मुझे आज तक ना पता चली। बोले काम करो तुम मुझे भेजो, मैं देखेंगी पिताजी ये मैं समझ आऊंगी। भोलेनाथ कहने लगे, देवी कि आवत ही हर से नहीं लैलन नहीं स्नेह, तुलसी ताहन जाइए चाहे कंचन बरसे में। देवी उस स्थान पर जाओ, वहां सम्मान ना हो, ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। सती जी कहने लगी, महाराज तुम मुझे भेजो तो सही। भोलेनाथ करे नहीं, चुपचाप बैठी रहा। सती जी जिद कर बैठी तो भोलेनाथ ने कहा, चल ठीक है, जा 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 जा, जा। अच्छा पति जब ऐसे कह देना जा जा जल्दी जा, तो माताएं समझते हमें अनुमति मिलेगी, पर ये अनुमति ना है, अब तो मजबूरी में कह रहा हो कि जा चली जा। तो सती जी चले हुए लगे। अब भोलेनाथ एक आंख खोल के देख रहे हैं, गई के रुक गई। अब सती जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरे भोलेनाथ नाराज हो जाए तो फिर लौट के आएंगे। बोले महाराज मैं जा रही हूं। भोलेनाथ ने कहा, देवी अब मैं तुम्हें कितना भी समझाऊं तुम नहीं समझोगी, अब तुम चली जाओ। क्योंकि भोलेनाथ समझ गए, होई है वही जो राम रच राखा, होई है वही जो राम रच राखा, होई है वही जो राम रच राखा, होई है वही जो राम रच राखा,
समझा कि अब तो मेरे राम जी ने जो लिख दिया है वही होकर के रहेगा। भोलेनाथ ने अपने गढ़ों को बुलाया, जाओ अपनी माता जी के साथ। गढ़ दौड़े दौड़े आए, माता जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बोले तुम चलोगे? बोले हाँ तो चलो। तो महाराज सती जी हरिद्वार में आई है। अब देखिए सती जी की बहनें मिली हैं, बहनों ने सती जी का मजाक उड़ाया है। बहनें कह रही हैं ओहो आ गई बहन, पिताजी ने तेरे लिए रथ भेजा होगा। एक कह रही अरे बहन तेरा पति कुछ कमाता धमाता है क्या, भीख मांग के ही खाता है। दूसरी कह रही है वो वस्त्र पहनने लग गया कैसे ही दिगंबर ओढ़ के घूमता है। महाराज ऐसी बात कर रही हैं मानो सती जी को बुरा लगे। सती जी ने सोचा है कि मायके में दुनिया लूट जाए, लेकिन एक ऐसी है वो अपनी बेटी से कभी नहीं रूठती, और वो है मां। आज माता प्रसूति अपने कक्ष में बैठी बैठी रो रही है, कह रही है कि मेरी बेटी को नहीं बुलाया, मेरे दामाद भोलेनाथ को नहीं बुलाया। अरे जब भोलेनाथ ही नहीं है तो ये कैसा यज्ञ है। आज प्रसूति कक्ष में बैठी बैठी रोने लगी, लेकिन जैसे ही सामने देखा है तो सामने से सती को आता हुआ देखा। दौड़ करके सती को प्रसूति माता ने हृदय से लगा लिया। कि सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अरे सती जी का बहनों ने तो मजाक उड़ाया था, प्रेम से मिली तो केवल प्रसूति मां मिली। प्रसूति माता ने कहा बेटा तूने अच्छा किया जो तू आ गई। अरे मैं तेरे पिता को कितना समझाती हूं लेकिन मेरी एक बात नहीं मानते। सती ने कहा मां मैं देखना चाहती हूं कि पिताजी ने कैसा यज्ञ रचाया है। आज सती यज्ञशाला की तरफ आई हैं तो देखा कि उस यज्ञशाला में छोटे से छोटे देवता का भाग रखा है, लेकिन देवादि देव महादेव का कोई भाग नहीं है। तब तो सती जी को क्रोध आ गया और कहने लगी ए प्रजापति दक्ष, अरे तुम अभिमान में इतने भर गए कि तुम शंकर जी का अपमान करने लगे। अरे तुम जानते हो शंकर कौन है? अरे सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका समान कल्याण करे उसे शंकर कहते हैं, और तुम उन्हीं का अपमान कर रहे हो। सती जी ने कहा शास्त्र कहता है पति की, स्वामी की, गुरु की कोई निंदा कर रहा हो तो उसकी जीभ काट लो, और यदि जीभ नहीं काट सकते तो कान बंद करके वहां से चुपचाप चले जाओ। लेकिन आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी जीभ नहीं काट सकती और यहां से जा भी नहीं सकती।
क्योंकि वापस जाऊंगी भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। आज सती जी की आंख से क्रोधा अग्नि निकलने लगी और अपने दाहिने पैर के अंगूठे को रगड़ा है और अंगूठे को रगड़ने से एक अग्नि प्रज्वलित हो गई और अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोल सती मैया की अस कहे जोग अग्नि तनुजारा भयहु सकल मकहाकारा। आज सती जी ने अपने शरीर का अग्नि में भस्म कर दिया। अब जितने भी सती जी के साथ गण आए थे उन्होंने देखा ओहो हमारी माता ने अपना शरीर समाप्त कर दिया, तो यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तो वहां जितने ऋषि बैठे थे उन्होंने मंत्र शक्तियां प्रकट की और शिवजी के गणों को मार के भगा दिया। इधर नारद जी ने देखा ओहो माता ने अपना शरीर भस्म कर दिया, सीधे दौड़ लगाई भोलेनाथ के पास कि भवो भवान्यानिधनं प्रजापते रसत्कृतायाम अवगम्य नारदात्। नारद जी दौड़े दौड़े आए, हे भोलेनाथ अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज सती जी आपके अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। तब तो भोलेनाथ एकदम खड़े हो गए और अपनी जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर मारा है और उसमें से एक वीर पैदा हुआ। बोल वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया। कहा महाराज क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा दक्षम यज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर दो। वीरभद्र बड़े तेग से दौड़ा है। अब जो शिवजी के गण पिटके आ रहे थे उन्होंने देखा ओहो हमारे वीरभद्र महाराज आ रहे हैं, तब तो और बल आ गया और सबने यज्ञ भूमि को घेर लिया, सबको बंदी बना लिया। गण कहने लगे वीरभद्र से महाराज ये प्रभु जी जब हम पिट रहे थे तो दाढ़ी खुजा खुजा के हंस रहे थे। वीरभद्र ने दाढ़ी पकड़ी उखाड़ी और यज्ञ में स्वाहा। बोले महाराज ये पूखा देवता जब हम हंस रहे थे तो दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे, तो एक मुक्का मारा 3200 बाहर। महाराज कुछ न कुछ सबका अंग भंग कर दिया और दक्ष का सर उखाड़ के यज्ञ में स्वाहा कर दिया। सबरे देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा आओ देवताओं आ जाओ, ले आए भागो। देवता कहने लगे महाराज भागो तो ना मिल पाओ तो शरीर को भागो चलो गयो। बोले काहे गयो? बोले महाराज हमारी दाढ़ी को कह रहो दांत को के तो हाथ को कह रहो पाए। ब्रह्मा जी बोले अरे देवताओ, अरे जिस यज्ञ में शंकर नहीं तो वो यज्ञ कैसा? अरे निमंत्रण हमारा था, निमंत्रण विष्णु जी का भी था, जब हम नहीं गए तो तुम बचो गए।
देवता कहने लगे प्रभु अब की खाई सुखाई आगे राम दुहाई। बोले तो चलो फिर भोलेनाथ मनावेंगे। तो सभी देवता भोलेनाथ की शरण में आ गए। हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, नमः शिवाय देव नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरि ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। सभी देवता शंकर जी की शरण में आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इन देवताओं को क्षमा करो और चलो उस यज्ञ को पूर्ण करो। शंकर जी बोले हमें कछु भाग भी नहीं मिलेगा तो हम जाके क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि यज्ञ के बाहर जितनी सामग्री गिरेगी वही तुम्हारा भाग है। शंकर जी ने कही जो मिले वही सही। तो शंकर जी आए, बोले यजमाने तो बुलाओ। अब यजमानों को शरीर तो पड़ो है पर सर तो है ही ना। तो भोलेनाथ ने अपने गढ़ नंदीश्वर का श्राप पूरा करने के लिए दक्ष के बकरे का सर लगाया और जैसे ही बकरे का सर लगा तो बम 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 करने लगा। जब ही तो भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ के मंदिर में क्या कहते हैं, बम 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 बम, क्योंकि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ससुर जी की यादें आ जाती है। यज्ञ को पूर्ण किया, लेकिन सती जी का जो अधजला शरीर था उसको भोलेनाथ ने देखा तो भयंकर क्रोध आया। अब तो शरीर को लेकर के दौड़ने लगे, इधर उधर छटपटाने लगे। तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के खंड खंड कर दिए और जहां जहां शरीर के खंड गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन करके तैयार हो गए। कुछ देश में है और कुछ विदेश में है।